मैं तो कहता हूँ जो फैसला सुनाए हैं, जमानत दे दिए हैं, उनकी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या करेंगे? जमानत देंगे? बिटिया कौन है? ये बिटिया छतरी है, छतरी है ये बिटिया। कहाँ है करनी सेना जो बार बार निकल जा रही है? किस बिल पे छुपी है? कोर्ट जो है सेंगर के प्रकरण पर बहुत जल्दबाजी कर दिया, मगर पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। हम इस पक्ष का पक्षधर। हमारे घर की माँ बहन बेटी होती, अगर ऐसा होता तो वो किस परिस्थिति से वो गुजर रहा होगा परिवार? अगर वो पीड़िता जाके दिल्ली धरने में बैठी है तो इसमें क्या गलत है? उत्तर प्रदेश तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। ये देख लीजिए, कायदे से देख लीजिए। अमर उजाला ने सेंगर की वो जो सजा थी वो निलंबित हो गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। इन लोगों ने लचर पैरवी करवाया है, इसलिए जो है कुलदीप सेंगर की जमानत मिल गई और उनकी सजा निलंबित हो गई। लेकिन जनता के गले से नहीं उतर रहा है कि अपराधी चाहे जितना बड़ा हो, अगर एक देश एक कानून है तो अपराधी कितना बड़ा है, और अगर कानून सबके लिए बराबर है तो अपराधी कितना बड़ा हो, कितना बड़ा राजनीतिक हो, कई बार विधायक हो, एमपी हो, लेकिन अगर अपराधी है, भ्रष्टाचारी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार ने लचर पैरवी करवाया और पुलिस विभाग मिलजुल कर सेंगर से पैसा ले दे के कुछ हस्तक्षेप करके कागजों का हेरा फेरी करके वहां प्रस्तुत किया। इसलिए हाई कोर्ट ने जो है सेंगर का जो है सजा निलंबित कर दिया। लेकिन वो पीड़ित परिवार वहां जाके धरना दिया दिल्ली में, तो उसको पुलिस वाले हाथ पकड़ के उठा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी हत्या हो रही है, लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है। आप बताइए कि पुरुष सिपाही खींच के उस बच्ची को ले जा रहे हैं, और यहाँ तक निर्भया कांड जो हुआ था दिल्ली में, उस बच्ची की मां ने कहा ये गलत हो रहा। अगर इसी तरह से न्यायालय जो है निलंबित करता रहा सजा, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, बच्चियों का जीना हराम हो जाएगा। जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए। जो है कोर्ट न्याय मिला कि नहीं मिला? कोर्ट ने देखिए, कोर्ट ने जो उनको बेल दी हुई है कि सजा निलंबित कर दिया, हाँ, सजा समाप्त कर दिया। जो भी सजा उनकी निलंबित भी की है, तो वो साक्ष्यों के आधार पर किया होगा। कोर्ट का काम होता है साक्ष्य के आधार पर निर्णय देना, किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करना उम्र नहीं। कैद हुई थी उसका क्या होगा? ठीक है, साक्ष्य के उम्र कैद था वो कहाँ गया? उम्र कैद वो एविडेंस की जांच हुई होगी। कोर्ट ने जो देखिए कोर्ट जो है यूं ही पीड़िता जो है वो धरने बैठी है, कह रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफी हुआ है। देखिए, पीड़िता जो है वो उनका अधिकार है, ये करना भी चाहिए। मतलब वो पीड़िता नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि झूठ बोल रही हैं, लेकिन जो है कोर्ट भी जो भी निर्णय देती है वो साक्ष्यों के आधार पर देती है। किस कारण से उनको जो है ये राहत मिली हुई है, ये कोर्ट ही बता सकता है उसको जो है, और उनका अधिकार। कुलदीप सिंह सेंगर अगर बलात्कारी होंगे तो उनकी सजा निलंबित हुई है, तो ये गलत है कि नहीं? देखिए, अगर जो दोषी है, चाहे जो भी है, अगर जो है उसके दोष सिद्ध हो जाते हैं, उसके बावजूद भी अगर उनको छोड़ा जाता है या बेल मिलती है, तो ये जो है निश्चित रूप से जनता के बीच एक गलत मैसेज जाता है। इस पे कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे सेंगर के जमानत पे जो सजा निलंबित हुई? देखिए भैया, मैं भी सेंगर हूँ। हाँ, और तो बहुत बढ़िया, बताइए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वैसे इंसान को फांसी होनी चाहिए। जेल तो होना चाहिए, जेल तो छोटी सी सजा है। आप सेंगर समाज से राजपूत हैं? बिल्कुल, हाँ। तो उससे क्या मतलब है? जिसके घर की बहन बेटी है, जिसके घर की बहन बेटी है, जिसकी घर की माँ बहन है, वो तो जिसके साथ ऐसा हुआ वो तो परिवार दर्द झेल रहा होगा ना। हमारे घर की माँ बहन बेटी होती, अगर ऐसा होता तो वो किस परिस्थिति से वो गुजर रहा होगा परिवार? अगर वो पीड़िता जाके दिल्ली धरने में बैठी है तो इसमें क्या गलत है? अपने जो है न्याय के लिए इंसान कहीं जा सकते हैं न्याय के लिए, और कहीं का दरवाजा खटखटा। सरकार राजभर मंत्री हैं, वो हंस रहे हैं। अरे वो तो महाबेवकूफ है। हाँ। मैं भाजपा से हूँ, मैं उसको तो एकदम मानता ही नहीं हूँ कि आप लोग के तो साथ हैं वो। हमारे साथ नहीं में वो महाबेवकूफ है। वो गठबंधन में है, ठीक है, वो कब कहाँ चला जाए। अभी हो सकता है कल वो सपा के साथ जुड़ जाए, हो सकता है परसों बहुजन के साथ चला जाए, हो सकता है उसकी अलग पार्टी एक ओम प्रकाश राजभर को हम नहीं मानते। देखिए, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और किसी भी
मैं तो कहता हूँ जो फैसला सुनाए हैं, जमानत दे दिए हैं, उनकी माँ बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या करेंगे? जमानत देंगे? जो कुलदीप साहब थे, जो जज साहब थे, जो कुलदीप सिंह सेंगर के साथ थे, उनके घर की माँ बहन बेटी होती तो वो क्या करते? वो समर्थन देते कुलदीप सिंह सेंगर का। मैं सेंगर हूँ लेकिन पक्ष नहीं लूंगा उनका। आप सेंगर है, राजपूत है, लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ है। अरे वो घटिया सेंगर होगा जो एक माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, वो सेंगर है? दोगला होगा वो सेंगर होगा? सेंगर वो होता है, छतरी का मतलब होता है नीचे जो लोग होते हैं, छतरी का मतलब वो सबको छत्र छाया में लेकर चलना, वो छतरी है। जो बहन बेटी माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वो छतरी किस नाम का? वो बलात्कारी, वो गुंडा, उसको तो फांसी होनी चाहिए। और जो पीड़िता है वो कह रही है अब हमारे जान को खतरा है। उसको तो महाराज जी को, सरकार को चाहिए, उसको जो से मैं कह रहा हूँ है, अंजू पंजू टंजू लोग को जो है कि YZ सुरक्षा तमाम सुरक्षाएं दी जाती हैं, वैसे लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को, जिसको कुलदीप सिंह सेंगर जैसे गुंडों से, माफियाओं से डर है, उनको सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को। कुलदीप सिंह सेंगर छतरी नहीं हो सकता। जो माँ बहन जो लड़की के सम्मान के साथ खेले, वो छतरी कैसा है? आप क्या कहेंगे? चलिए। जिस बच्ची के साथ घटना घटी थी वो इतनी आत्मग्लानि में वो कह रही कि अगर उन्हें जमानत दे रहे हैं या उन्हें बाहर कर रहे हैं तो हमको जेल में डाल दीजिए, कम से कम जेल के अंदर हम सुरक्षित रहेंगे। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं और वो खीस नहीं पोड़ रहे हैं संवेदनशील मुद्दे पर। आप ये बताइए, आत्मा नहीं हिल रही है? यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की इतना संस्कार, इतना संवेदनशील है तो ओम प्रकाश राजभर जी को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें कि इतने संवेदनशील मुद्दे पे वो खीस नहीं पोड़ रहे हैं। बताइए, इस तरह का खीस नहीं पोड़ेंगे कि वो बच्ची करा रही है, वो धरना पे बैठी कि अगर उनको जो है आप जमानत दे रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं तो हमको जेल के अंदर डाल दीजिए, हम लोग कम से कम जेल में सुरक्षित रहेंगे। जिस तरह का अत्याचार उस बच्ची के ऊपर हुआ, उसके पिता की हत्या हुई और चचा की हत्या हुई और तमाम लोग प्रताड़ित किए गए, और बार बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है लचर पैरवी कर रही है और पुलिस मिलीजुली होकर जो है वो बचाने का प्रयास किया, कागजों में हेरा फेरी किया, तो ये गलत है। इस पे जो है पुनः विचार हाई कोर्ट को करना चाहिए और जो है सेंगर को पुनः जो है जेल में क्या राय है आपकी कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर? जो भाजपा से करे प्यार, वो बलात्कारियों की सेवा से कैसे करे इनकार? क्या प्रेसिडेंट अब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं? ये बच्ची का सेंगर ने बलात्कार नहीं किया है, पूरे सिस्टम ने बलात्कार किया है। आज पॉक्सो का 5P क्या कहता है? जो शक्तिशाली व्यक्ति है, जो विधायक है, जो पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में है, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, उसको बेल नहीं दिया जाना, उनको सज़ा होना चाहिए। ये DSP और चीफ सेक्रेटरी से ऊपर पद है विधायक का, उनको आप उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, आप उनको छोड़ दे रहे हैं। और ये बिटिया के लिए, ये बिटिया कौन है? ये बिटिया छतरी है, छतरी है ये बिटिया। कहाँ है करनी सेना जो बार बार निकल जा रही है? किस बिल पे छुपी है? आज करनी सेना कहाँ है जो छतरी बेटी का बलात्कार हो जाता है और वो घर में बैठी रहती है, कुछ नहीं कहती है? आप बताइए, उनके गवाहों का सिक्योरिटी हटा दिया गया है, क्या होगा? उनके बाप को मार दिया गया। अमीर के साथ रहती, क्या अमीर छतरी के साथ रहती? वो सिर्फ भाजपा वाले के साथ रहती है, ना अमीर के साथ रहती है, ना गरीब के साथ रहती है, भाजपा के बोलने पे निकलती है वो। मैं एक छतरी हूँ। मैं तो एक हमारे छतरी महासभा के बहुत बड़े जो हितैषी हैं, वीर सिंह बीरू, बड़े भाई हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कहीं छतरियों के साथ कुछ भी होता है, तुरंत गाड़ी लेके और अपना दल बल लेके पहुंच जाते हैं छतरियों के सम्मान के लिए। छतरियों के मैं उनसे कहना चाहता हूं, कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत हुई, अगर वो छतरी लड़की थी तो आपने छतरी के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया? मैं वीर सिंह बीरू से कहना चाहता हूं, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आप हितैषी बनते हैं छतरियों के, और मैं भी छतरी हूँ। मैं सवाल आपसे करता हूँ, उस छतरी लड़की के लिए आपकी गाड़ी, आपका बाहुबल, आपका दल बल कहाँ चला गया? आप कहीं भी, अभी देवरिया में कांड हुआ था, जो यादव बिरादरी के लोग ने छतरियों को मार दिया था, उसके लिए तुरंत उनकी गाड़ी चली गई, बहुत सही था, ये सही है। लेकिन इस छतरी जो पीड़िता है, इसके लिए भी उनको आगे आना चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है कि मुंह देख के और काम कर रहे हैं, सीधी सी बात। आप क्या कहेंगे कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर? कुलदीप सिंह सेंगर का मामला न्यायालय में है, न्यायालय से उनको जमानत मिल रही है, सजा निलंबित कर दी गई है, जमानत के साथ साथ सजा निलंबित कर दी गई है। हाई कोर्ट का मामला है ना, हाई कोर्ट ने निलंबित किया। सही हुआ है या नहीं हुआ? पीड़िता तो कह रही हमारे साथ दुष्कर्म हुआ। वो न्यायालय में मामला है, न्यायालय ने जो, अब न्यायालय के फैसले को कौन गलत साबित करेगा? न्यायालय है,
न्यायपालिका का सम्मान है। बेटी के साथ बलात्कार हुआ था तो अगर अब ये कोर्ट तय करेगी ना, कोर्ट तय करेगी किसी के साथ बलात्कार हुआ। अरे यार ऐसे रोड पे कह दो कि पूर्व सांसद तो उम्र कैद की सजा दी थी। ब्रिजभूषण सिंह को वहाँ दाना पानी लेके खटिया लेके सब बैठी थी 4 महीना हरियाणा की, कि हमारे साथ सजा निलंबित किया, सजा था, सजा को निलंबित कर दिया गया। कोर्ट का है, न्यायपालिका का, न्यायपालिका ही तय करेगी क्या है सही है क्या गलत है। देखिए कोर्ट नहीं तय करती है और बुलेट ट्रेन चल जाता है योगी जी का। कोई कोर्ट नहीं तय की थी, उसका घर तोड़ दिया जाता गरीब का बुलडोजर से। कहाँ है बुलडोजर आपका? वहाँ भी जब कोर्ट का आदेश नहीं होता। 17 में अखिलेश की सरकार, जब 17 में योगी की सरकार बनी तब ये आए फॉर्म में, उसी टाइम रेप किया। उसके बाद 10 लोगों से सामूहिक बलात्कार हुआ, बेहोश हो जाती थी लड़की। उसके बाद उनके बाप को मारा, उनकी 2 मौसी को मारा, इनको भी मारने की प्रयास किया। कहाँ थे योगी जी? क्यों नो वन किल अखलाक, नो वन किल अखलाक, अखलाक को मार देते, कोई नहीं मारा। कोर्ट गए कि जो आरोपी थे उनका सजा वापस ले लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, पूरी जनता उसके साथ है और सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा उनको। हाई कोर्ट ने 50 ऐसा फैसला किया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। आप बताइए, जज साहब की बेटियां होती तो आप क्या करते हैं? एक बेटी को आप न्याय नहीं दे पाओगे, आप उम्र कैद में ऐसे लोगों को लगाओगे। हम तो बोल रहे हैं निकल जाने दो, योगी जी उसको बुलेट ट्रेन चला देना। अतीक को भी तो छोड़ दिया था, बुलेट ट्रेन तो योगी जी ने चलाया था, तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे कि नहीं? बुलडोजर नहीं, बुलेट ट्रेन इनकाउंटर, सीधा मौत। बुलेट ट्रेन मतलब बुलेट इनकाउंटर। प्रभु के यहाँ मेल, नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल, यही तो बोलते हैं। अब इनके उसमें क्यों नहीं होगा ये देखा जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो जनता ये समझ गई है कि अब बेटियां सुरक्षित इनके राज्य में नहीं है। आपकी क्या राय रहेगी कुलदीप सेंगर को लेकर? देखिए, कोई भी विधायक हो, कोई नेता हो, अधिकारी हो या मंत्री हो या कोई आम नागरिक भी हो, अगर दोषी पाया जाए तो न्यायालय द्वारा संवैधानिक तौर पे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर दोषी पाए जाए तो, और न्यायालय दोषी पाए गए थे तभी सजा हुई थी, उनको उम्र कैद हुई थी। उम्र कैद हुई थी, आज जो है फिर उनको बेल क्यों मिली? मेरा सवाल आपसे, उनको बेल क्यों दे दी गई? आप बताइए, बेल पे क्यों? बेल दे दिया, कोर्ट ने क्यों बेल दे दिया? फिर से उस पर जांच हो। जब इतना बड़ा ये मुद्दा बन रहा है तो फिर से निलंबित कर दिया। कहा 5 किलोमीटर जहाँ पीड़िता रहती हैं उस सर्कल में 5 किलोमीटर नहीं आओगे। भाई ये पता नहीं किस तरीके का न्याय है। अगर दोषी है लोग संतुष्ट हैं ऐसे न्याय से कि नहीं? भाई ऐसे न्याय तो हम तो नहीं संतुष्ट हैं। अगर दोषी है तो सजा रिश्तेदारी में, परिवार में कुछ ऐसा होता फिर ऐसे आ जाए कि 5 किलोमीटर सर्कल में नहीं जाएगा आरोपी, तो संतुष्ट रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट रहेंगे, बिल्कुल नहीं। कुलदीप सेंगर को लेकर यानी उस पीड़िता के साथ तो अन्याय हुआ है और कोर्ट जो है सेंगर के प्रकरण पर बहुत जल्दबाजी कर दिया, मगर पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। हम इस पक्ष का पक्षधर तो आप सब क्या सोचते हैं, न्याय मिला है कि नहीं मिला है? भाई अब वो अगर सेंगर जी को तो हो गया, अब तो बाहर आ जाएंगे वो। अगर वो प्रदर्शन कर रही है हाँ। तो जब तक वो संतुष्ट नहीं होगी तब तक कैसे हम माने कि उसको न्याय मिल गया? अगर न्याय मिल गया होता तो फिर उसको प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्या थी? अभी बात हो रही थी तो कोई थे वो बात बोल रहे थे कि राहुल गांधी से मिल रहे हैं, उनको विधायकी लड़ना है, पीड़िता को राजनीति कर रहे हैं, विधायक बनना चाह रहे हैं। ये बात जब खुलकर क्लियर आ नहीं रही है कि वो विधायक लड़ने के गरज से उनसे राहुल गांधी से मिली है, हो सकता है कि अपनी परेशानी को लेकर मिली हो, ये भी हो सकता है जी। ठीक, आपका क्या राय रहेगा इस पर? इस पर राय देखिए, न्यायपालिका है, न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है, देखिए दोष मुक्त तो हुए नहीं है, दोषी तो हुए हैं। सजा को तो निलंबित कर दिया है। सजा को निलंबित किया है, क्या सिस्टम रहा गवर्नमेंट का ये हमको जानकारी नहीं है। पीड़िता तो कह रही है हमें न्याय नहीं मिला है। अब भैया देखिए न्याय के बाद उसके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अगर एक बार ये सोचा जाए, चाहे हमारे घर का कोई हो या रिश्तेदार का हो, आपका हो, अगर ऐसा होता कि पहले उम्र कैद हो जाती है, फिर आरोपी कहा जाता है 5 किलोमीटर के सर्कल में नहीं आएगा। अगर कोई भी पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। अब न्यायपालिका क्या कर रही है, जब उसको ज़्यादा जब उस केस के बारे में जानकारी नहीं है तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। आपका क्या विचार रहेगा? भैया हम नहीं इसमें आज बात करेंगे। ठीक है। क्या जी? कुलदीप सिंह सेंगर का जो सजा निलंबित होगा, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? गलत हुआ। गलत। देखिए, प्रभावशाली व्यक्ति को जमानत दे देना गलत है।
प्रभावशाली व्यक्ति ना, एक चाचा पिता की हत्या का आरोप भी उनके ऊपर लग चुका है। जो भी कुछ है, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति को जमानत दे देना, हाई कोर्ट हो कुछ भी हो, इंसानियत तो है ना, दल हो या तो पार्टी कोर्ट हो। ने गलत किया है। बिल्कुल गलत किया। कोर्ट गलत कर सकती और है या कोर्ट भी कोई- सिद्ध हो गया है। कोर्ट ने बिल्कुल गलत किया भाई। और कोर्ट गलत कर भी सकती है। क्यों नहीं गलत कर सकती है? इंसान नहीं है क्या वो? हाँ। कोर्ट में कोई ऑटोमेटिक मशीन है क्या? इंसान है ना, तो इंसान लोग से कहते हैं कि कोर्ट ने कहा होगा, किया होगा तो सही किया होगा, हमें विश्वास ऐसा है। कैसे कोर्ट, दुनिया के तमाम सारे कोर्ट, तमाम जज जो है घूस लेते पकड़े गए, तमाम बाद में जज राज्यसभा घूस चले लेते जाते हैं। पकड़े गए हैं। बाद में राज्यसभा चले जाते हैं। वो बात की बात है, लेकिन ये जो गलत किया, एक सामान्य व्यक्ति के सामने एक पावरफुल व्यक्ति को जमानत देना बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर मान लीजिए पीड़िता के साथ कुछ होता है तो जिम्मेदार जज होंगे। अरे जज जिम्मेदार, जज तो फैसला दे दिया, तो जिम्मेदार होंगे ना, वो मानवता के हिसाब से जिम्मेदार होंगे, भले उनके ऊपर मुकदमा न चले। वो तो छोड़ दीजिए। इतना बदतमीज एक मंत्री है, ओम प्रकाश राजभर। हाँ। मतलब आप सोचिए, किसी की बहू बेटी हो, उसके साथ इतना घिनौना कार्य किया गया हो और उस बात पर हंसता हो, नीचता की, निर्लज्जता की हद हो गई। इतनी बेशर्मी, इतना बेशरम मंत्री कहने के लायक नहीं। आप बताइए, जाए पूछिए इन लोगों से, जाइए। ठीक है। तो लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ के लोग थे। कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा निलंबित हुई थी, इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।